हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से गोल आकार का सुंदर सा डिज़ाइन तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाने में हमें टाइम भी कम लगता है। इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोश बना सकते हैं, टेबल का आप कवर बना सकते हैं, फ्रिज या फिर टीवी के ऊपर सजाने के लिए आप कवर बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें यहाँ पर टोटल 3 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 और ये 3। क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए हम इसे निकालेंगे। तो क्रूस में अभी हमारा 3 है। फिर से हम फंदा लेंगे और क्रूस को फर्स्ट वाले से इस तरीके से निकालते हुए बाहर करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और फर्स्ट और सेकंड वाले को हम एक साथ इस तरीके से निकालेंगे। तो अभी हमारे पास 2 है, तो फिर से फंदा लेके 2 का हम 1 कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। तो एक बार और इसी तरीके से हम बना लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। फिर से हम 2 चैन लगा देंगे, 1 और 2। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमें इस बार 3 टाइम्स बनाना है। ये हमारा 1 हो गया। टू और ये 3। फिर से हम 2 चैन लगा देंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 6 टाइम बनाना है। तो 2 टाइम्स हमने बना लिया, 4 टाइम्स हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। हमने टोटल 6 टाइम्स बना लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में फिर से 2 चैन लगा देंगे, 1 और ये 2। और हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था उसके सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और उनको बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड जो है तैयार हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर बीच से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो चैन में हम क्रूस को डालते हुए बीच में जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रूस को डाल के ऊन को हम इस तरीके से निकालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमें अभी टोटल 3 चैन तैयार करना है और इसके बाद जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही हमें 2 टाइम्स बनाना है। चैन को मिलाकर टोटल हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हमें फिर से 3 टाइम्स बनाना है। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। यहाँ पर हमें फिर से 3 चैन लगाना है, 1 2 और ये 3। और इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से 3 टाइम्स बनाना है। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3
फिर से हम 2 चेन लगा देंगे, 1 2 और इसी के अंदर हम फिर से 3 टाइम्स बना लेंगे। बस ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। हमने जो शुरू में 3 चेन बनाया था, ठीक उसके ऊपर वाले चेन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर से हमें यहाँ पर दोनों के बीच में डिज़ाइन तैयार करना है, तो इसके लिए हम फिर से चैन को पकड़ते हुए बीच तक जाएंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। और यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लगाकर 2 बार हम फिर से बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया। और ये 2 चैन को मिलाकर टोटल 3 हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हम फिर से 3 टाइम्स बना लेंगे। इसके बाद हमने जो 3 चैन बनाया था, तो उसके बीच में सेकंड वाले चैन में हमें फिर से एक बार इसी तरीके से बनाना है। फंदे को हम थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करेंगे और इसके बाद क्रूस को हमें इसके बीच में हमें डालना है और ऊन को बाहर करते हुए इसे हमें इस तरीके से लॉक कर देना है। और फंदा हमारा जो पहले वाला था उसी के बराबर हमें लेना है और इसी तरीके से टोटल हमें 7 टाइम्स करना है। ये हमारा 2 टाइम्स हो गया, 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हम क्रूस में फिर से फंदा लेंगे और सभी को एक साथ हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। फिर से हमने जो पहले बनाया था सेम वैसे ही दोनों के बीच में हमें बनाना है। तो पहले हम 3 टाइम्स बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसमें हम 2 चैन लगा देंगे और फिर से इसी के बीच में हम 3 टाइम्स बना लेंगे। बस इसी तरीके से हमें थर्ड राउंड जो है तैयार करना है। हमने जितना भी 3 चैन लिया था सभी के बीच में इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते जाना है। मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ।
ये हमारा दूसरा भी डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमें फिर से दोनों के बीच में हमें बनाना है। तो चैन को पकड़ते हुए हम बीच में जाएंगे और जैसे हमने पहले बनाया था ठीक वैसे ही हम एक बार और बना लेंगे। अब हमें इस डिज़ाइन के दोनों तरफ इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ऐसे ही हमारा 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्रूस को डालना है। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमें फिर से यहाँ पर बनाना है। ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। फिर से हम फंदे को बड़ा करेंगे और 7 टाइम्स हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये हमारा 7 टाइम्स हो गया। सभी को हम एक साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो हमारा एक साइड का डिज़ाइन तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पर टोटल 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा टोटल 4 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर दोनों के बीच में एक और डिज़ाइन तैयार करना है। तो क्रूस को हम यहाँ पर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से 4 चैन तैयार करेंगे। 1 2 3 और ये 4। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। क्रूस को हम यहाँ पर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे। फंदे को हमें बड़ा करना है और फिर हम डिज़ाइन को सीधा करके यहाँ पर हम फिर से 7 टाइम्स हमने जैसे पहले बनाया था वैसे ही करके डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको डिज़ाइन जो है धीरे धीरे करके बता रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम लॉक कर देंगे और फिर हमने जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही दोनों के बीच में बना लेंगे। ऐसे करते हुए हमें पूरा राउंड जो है तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है ये हमारा इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। जितना आपको बड़ा साइज़ बनाना है उसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा।
बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है और हमारा जो चैन है वो सेम ही रहेगा। डिज़ाइन हमारा नीचे 1 बना, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, जितना बड़ा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप बना लीजिए। मैं आपको एक और राउंड जो है बना करके दिखा देती हूँ। हमने जो 3 चैन बनाया था, ठीक इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालकर इसे लॉक कर देंगे और फिर चैन को पकड़ते हुए हमें बीच डिज़ाइन तक जाना है और वहाँ से हमने जैसे पहले बनाया था सेम हम वैसे ही बना लेंगे। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 जितना बड़ा आपको बनाना है। चैन जो है हमारा सेम ही रहेगा। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 2 कलर में डिज़ाइन तैयार किया है। 1 से लेकर 8 तक मैंने ये डिज़ाइन को बढ़ाते हुए बनाया है और इस थालपोस का जो साइज़ है वो 14 इंच है और किनारे का जो झालर है वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। 2 कलर का बनाने से थालपोस जो है हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि इसका जो झालर है वो मैंने 2 कलर से बनाया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ऊन को हमें कट नहीं करना है। यहाँ पर हमें पहले टोटल 5 चैन तैयार करना है। ये हमारा 5 चैन हो गया और इसके बाद हम फिर 3 चैन लगा देंगे। ऊपर से 4th वाले चैन में हम क्रूस में फंदा लेते हुए अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालते हुए हम 3 का 2 कर लेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और उसी चैन के अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे और फिर हम 4 का 3 कर लेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और उसी चैन में डालते हुए बाहर निकालेंगे और फिर हम 5 का 4 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और सभी को एक साथ करते हुए 1 कर देंगे और इसे हम लॉक करके यहाँ पर हमें फिर से 3 चैन लगा देना है और हमने जैसे नीचे बनाया था सेम वैसे ही हम एक बार और बना लेंगे। क्रूस में फंदा लेंगे, फिर 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4 और 4 का 1 करके इसे हम लॉक कर देंगे। हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम एक बार लॉक कर देंगे और इसके बाद हमने जो नीचे चैन बनाया था वहाँ पर हम क्रूस को डालकर इसे एक बार और लॉक कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पर हम दोनों डिज़ाइन के बीच में क्रूस को डालेंगे और यहाँ हम लॉक करके फिर से यहाँ पर 5 चैन लगा देंगे, 1, 2, 3,
4 और ये 5। फिर से हम क्रूस को यहाँ पर दोनों डिज़ाइन के बीच में डालते हुए यहाँ लॉक करके हम फिर से 5 चेन लगा देंगे। और हमने जैसे पहले झालर बनाया था सेम वैसे ही हम वहाँ पर बना लेंगे। 2 झालर के बीच में हमें 5 चेन का दूरी रखना है, उसमें हम दूसरा कलर का झालर तैयार करेंगे। तो जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही हम एक बार और यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से 2 झालर तैयार हो गया और बीच में जो खाली जगह है वहाँ हम दूसरा कलर का ऊन से झालर तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम पूरा लास्ट तक बनाएंगे और इसके बाद हम दूसरे कलर के ऊन से हम बीच बीच में दूसरा कलर का झालर तैयार करेंगे। दूसरे कलर के ऊन को हम इस तरीके से पहले लॉक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमने जो 5 चेन बनाया था यहाँ पर हम क्रूस को डालकर पहले लॉक करेंगे और फिर हम 5 चेन लगा करके जैसे हमने पहले झालर बनाया था सेम वैसे ही तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 चेन हो गया और इसके बाद हम झालर जो है अपना तैयार करेंगे 3 चेन लेकर के। ये हमारा दूसरा कलर का झालर तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पर 5 चेन लगा देंगे और यहाँ पर इसके बीच में हम इसे लॉक कर देंगे और पहले वाले झालर को हम आगे कर देंगे और पीछे की तरफ से इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर हम 5 चेन लगा देंगे। ये हमारा 5 चेन तैयार हो गया और इसके बाद हमने जो यहाँ पर हमें झालर बनाना है तो यहाँ पर हम फिर से लॉक करके और 5 चेन लगाएंगे और फिर से हमने जैसे पहले झालर बनाया था वो तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें पूरा चारों तरफ से बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारा दूसरा झालर भी तैयार हो गया। इसे हम फिर से लॉक कर देंगे यहाँ पर और फिर हम 5 चेन लगा करके दूसरे तरफ हम फिर से इसी तरीके से झालर तैयार करेंगे। बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। हमारा झालर जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अपना समय निकाला और पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।